Good morning students. Today we are going to start 3-4 sentence of this chapter. Its first question is write a short note on the stars. Answer is stars emit their own light. They are self illuminated bodies. The sun is also a star. It is nearest from the earth. There is a large number of stars in the sky. They are far away and bigger in size than the sun. Not all the stars are bright. वो बहुत दूर है इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं. Stars appear twinkling in the sky. They are not visible in the daytime due to bright sunlight. The sun is the only star which is visible in the daytime and not in the night time. सन एक ऐसा स्टार है जो हमें डे टाइम पे दिखाई देता है, नाइट टाइम पे दिखाई नहीं देता. ये एक अकेला ऐसा स्टार है जो हमें डे टाइम पे ही दिखाई देता है, नाइट टाइम पे दिखाई नहीं देता है. स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई. स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम east to west in the sky. The pole star and the Sirius are the known stars. Pole stars and the Sirius are the known stars. Constellations are the group of the stars. Constellation are the group of the stars. Okay. The pole star and the Sirius are the known star. Constellation are the group of the स्टार्स. कंस्टेलेशन जो बनता है वो ग्रुप होता है स्टार्स का. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज अ सोलर सिस्टम. गिव द नेम ऑफ इट्स मेंबर. द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम आर द सन, इट्स प्लैनेट विद देयर सैटेलाइट्स, comets, asteroids, meteors and meteorites. The stars and the artificial satellites are not member of the solar system. Solar system क्या है? Give the name of its member. The sun and the celestial form the solar system. उसको वो सोलर सिस्टम बनाती हैं. मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर द सन एंड इट्स प्लैनेट विद देयर सैटेलाइट्स, कोमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओर एंड मेटेओराइट्स. जो स्टार्स हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं आर नॉट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट मरकुरी एंड द वीनस. अब कुछ 5 सेंटेंस बताने हैं मरकुरी और वीनस के बारे में. सबसे पहले मरकुरी है. दिस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट ऑफ द सन. नियरेस्ट है सन के, ये आपको पता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन. छुप जाता है सन की ग्लेयर के कारण. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट. इसलिए इसको देखना, ऑब्जर्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है. इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज. सनराइज से पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं. एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट, जब सन सेट हो जाता है उसके बाद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नियर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन के नज़दीक. इट हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन वीनस. उसका कोई सैटेलाइट्स नहीं है. अब ऑफ इट्स ओन, इट हैज़ नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन. उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है. इट हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. उसका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है. इसके बाद वीनस के बारे में बताना है. वीनस इज़ द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. अर्थ के नज़दीक है. इट इज़ द ब्राइटेस्ट, ब्राइट है प्लैनेट इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. sunrise. Sometime it appears in the western sky after a sunset. जब सनराइज से पहले ये ईस्टर्न स्काई में दिखता है, सनसेट के बाद ये वेस्टर्न स्काई में दिखता है.
देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार, पर ये स्टार है नहीं है, पर उसको बोलते हैं कि इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, क्योंकि प्लैनेट्स जो हमें स्टार्स की तरह ही दिखाई देते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वैसे मोस्टली प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, पर यही वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। देयरफॉर सनराइज अपीयर इन द वेस्ट एंड सनसेट इन द ईस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ओके, इट हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 सेंटेंसेस अबाउट अर्थ एंड द मार्स। अर्थ और मार्स के बारे में बताने 4 सेंटेंसेस, ये सारे तुमने एक्सप्लेनेशन में मैंने बता चुकी हूँ, वो ही सब चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। 4 सेंटेंसेस अबाउट अर्थ एंड मार्स, मार्स और अर्थ के बीच में 4 सेंटेंसेस बताने हैं। अर्थ क्या है? इट हैज़ ए प्रॉपर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है। इट हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, अर्थ का क्या है? विच इज़ नोन एज अ मून, अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट जो है एक है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा है? मून है। अर्थ है स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, वहाँ पे एक स्पेशल इन्वायरमेंट है जिसके कारण वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। ओके, अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल तरह का इन्वायरमेंट है। सीजन्स चेंज होते हैं, किस पे हो रहे हैं? अर्थ पर ही ऐसा होता है। It has a proper atmosphere, it has only 1 satellite which is known as moon. Earth has special environment conditions that are responsible for the existence and the continuation of a life. Day, night and the change of the season are occurring on the earth. उसके बाद मार्स है, मार्स के क्या कहता है वो? This planet appears slightly reddish, ये reddish का होता है, थोड़ा रेडिश होता है ये। It is smaller than Earth, अर्थ से छोटा है। Mars is the first planet outside the orbit of the Earth. Mars is the first planet outside the orbit of the Earth. Earth के ऑर्बिट के आउटसाइड है ये। Mars has 2 smaller natural satellites. उस मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके, तो मार्स के बारे में बताया हमने, इसमें अर्थ के बारे में बताया। अर्थ में क्या क्या होता है, मार्स में क्या क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स उसके बताए गए हैं। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैसियोपेया कंस्टेलेशन, राइट ए शॉर्ट नोट टू कैसियोपेया। आपको ड्रॉ करना आता है, राइट? कैसा होता है, या इसको डब्ल्यू की तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं, एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, बहुत ईजी है ये, क्योंकि इसमें क्या है, 5 स्टार्स होते हैं कैसियोपेया में। इट इज़ अ प्रोमिनेंट कंस्टेलेशन इन नॉर्थर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इट हैज़ 5 प्रोमिनेंट स्टार्स। इट लुक लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। W और M से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें 5 प्रोमिनेंट स्टार हमें दिखाई देते हैं। ये अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग विंटर्स में। ओके, फिर दिस कंस्टेलेशन विजिबल व्हेन उर्सा मेजर डज नॉट अपीयर इन द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्टेलेशन। हम इस कंस्टेलेशन की हेल्प से पोल स्टार को भी देख सकते हैं। वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्टेलेशन। ओके, नेक्स्ट है गिव द 4 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उसके यूजेस को बारे में बताना है। क्या है? दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। दे आर यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। दे आर यूज्ड फॉर द फोरकास्टिंग वेदर। दे आर ऑल्सो यूज फॉर रिमोट सेंसिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिमोट सेंसिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए वेदर की, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, टेलीविज़न रेडियो को चलाने के लिए, उसके सिग्नल्स के लिए क्या चाहिए होता है मेरे को? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ज़रूरत पड़ता है। फिर साइंटिफिक रीज़न है, वो कह रहा है कि द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द स्काई। जो पोल स्टार है वो मेरे को स्टेशनरी ही क्यों दिखाई देता है? एक्चुअल में स्टार्स होते हैं स्टेशनरी है, पर पोल स्टार ऐसा है जो मेरे को है स्टेशनरी और दिखता भी स्टेशनरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस में है, इसीलिए। द पोल स्टार एंड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ आर ऑन द सेम लाइन पे है वो।
जो अर्थ का एक्सिस है रोटेशन का उसका और पोल स्टार है वो सेम लाइन पर है। देयरफॉर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ पोल स्टार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब अर्थ की रोटेट होती है तो पोल स्टार की जो डायरेक्शन है, चेंज है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं होती है। इट अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई। वो स्टेशनरी दिखाई देता है कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में इन द स्काई में। ओके फिर उसके बाद है द स्टार्स आर नॉट विजिबल इन डे टाइम। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सन प्रेजेंट होता है, सन का ग्लेयर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो स्टार्स हैं वो हिडन हो जाते हैं, इसकी वजह से मेरे को वो दिखाई is very bright. Due to bright light of the sun, the light of the stars appears dim हो जाती है. The stars are not visible in the daytime, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर मेरा था डिफरेंस है स्टार्स और प्लैनेट के बीच में। क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते। वो बहुत स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो नियर है अर्थ के एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। जो स्टार्स हैं वो दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टार्स। वो अपनी क्या है पोजीशन चेंज कर जो चेंज नहीं करते हैं। स्टार्स क्या है? दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टार्स। कुछ क्या है जो स्टार्स हैं हमें लगता है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा, मैंने आपको बताया ना, वो स्टेशनरी ही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। पर प्लैनेट्स में जो चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू द अदर स्टार्स, वो चेंज करते हैं पोजीशन को। क्लियर? इसमें आना है दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन रिलेटेड टू अदर प्लैनेट्स। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर प्लैनेट्स। और उसके बाद प्लैनेट्स में आएगा दे चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टार्स। इसमें थोड़ा गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टू अदर प्लैनेट्स आएगा स्टार्स की जगह, स्टार्स के पॉइंट 4th पॉइंट में। फिर मरकुरी और जुपिटर में डिफरेंस है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर क्या है? इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फिर देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द वहाँ पे जुपिटर में देयर इज एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीलियम गैसेस। इट हैज़ नो मरकुरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता। जुपिटर का लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। फिर वो क्या है? मरकुरी इट इज़ इनर प्लैनेट, वो आउटर प्लैनेट है। ओके ये था मेरा 17 चैप्टर। यहाँ पे 17 चैप्टर फिनिश्ड होता है। सारी एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसको आपको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। यहाँ पे मेरा सिलेबस फिनिश्ड हो गया है।